मेरे दिल में देशभक्ति थी। अच्छा। मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर ठंड में कांपूं। नहीं, झूठ बोल रहा है। देश के दुश्मनों के सामने कांपूं। और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं। तो राहुल बाबा की जय हो। तो सच बात है, जब भी मैं उदास होती हूँ ना, बैठी रहती हूँ, तो समझ में नहीं आता है कि मन कहाँ हल्का करूँ। तो फिर मुझे एक आध वीडियो मिल जाता है राहुल बाबा का देखने के लिए, तो मतलब हंसी नहीं रुकती है वीडियो देखने के बाद, और इतना दिल को सुकून मिलता है कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ देखा है, कॉमेडी चैनल वगैरह बहुत अच्छा लगता है सुनने के बाद में। तो राहुल जी, आपसे कहना चाहती हूँ कि राजनीति आपके बस का नहीं है। उसके लिए हमारे योगी जी और मोदी जी हैं देखने के लिए, वो लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और वही लोग आगे देखेंगे भी, और कौन देख सकता है उनके जैसा। तो आप फिलहाल कोई कार्टून चैनल वगैरह है, बहुत कार्टून चैनल है, उन सब पे कुछ भाषण वगैरह दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, पब्लिक बहुत खुश भी होगी, क्योंकि पब्लिक यही उम्मीद रखती है आपसे। बहुत खुश हो जाएगी पब्लिक देख के, और ज़्यादातर बच्चे खुश होंगे। ये सच बात है, बच्चों के लिए नया कार्टून चैनल आ जाएगा। वैसे भी बच्चे देख के खुश होते ही हैं, कार्टून चैनल वगैरह जो आपका मतलब एक कार्टून ही चैनल बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, पहली बात तो आज मुझे एक चीज़ आपसे कंफर्म करना है। अगर मेरा वीडियो आपके तक तो शायद ना पहुँचे, लेकिन जो आपके सहयोगी हैं, समर्थक लोग हैं, वो लोग भी मेरे वीडियो पे बहुत कमेंट करते हैं, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये आप लोगों की गलत फहमी है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से बोलती हूँ। तो आप लोग गलत कमेंट मत करिए, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ। जो सच है हम उसी की तरफ से बोलते हैं, जो अच्छा दिखता है हम उसी की तरफ बोलते हैं, जो हमारे लिए काम किया है अच्छा हम उनकी तरफ से बोलते हैं। हम किसी की भी पार्टी की तरफ से नहीं बोलते हैं, जो अच्छा करेगा उसके लिए बोलेंगे ही। और बाकी का तो आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में, मैंने बहुत सारा अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाके देखिए। तो इनका एक और भाषण है, वो मैंने अपने वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया, आप लोग जाके देखिएगा। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा आप लोग, जो लोग आप लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हो तो उनके लिए है कि आप लोग पहले खुद देख लीजिए, अगर क्या उसमें गलत है सही है फिर कमेंट करिए। पहले एक बार गलत सही तो समझ लीजिए आप लोग। ये क्या बोल रहे हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं, लेकिन हिंदू हमारा धर्म नहीं है। तो हिंदू जब धर्म नहीं है आपका, तो आप किस धर्म के हो पहले ये हमें बताइए। ना आप मुस्लिम हो, ना आप क्रिश्चियन हो, ना आप सिख हो, ना आप ईसाई हो, ठीक है। तो आप हो किस धर्म के, कोई धर्म तो पहले पता करो आप। जब आपको यही नहीं पता है कि आप किस धर्म के हो, तो आप राजनीति क्या करोगे ये बताइए। आप पहले ये तो कंफर्म कर लो कि आप हो किस जात के, किस धर्म के हो। आपको आपका धर्म ही नहीं पता है, बोलते हो कि हिंदू हमारा धर्म नहीं है। जब हिंदू ही आपका धर्म नहीं है, तो आपका जब आपको धर्म ही पता नहीं है, तो आप क्या देश चलाओगे ये बताओ। क्या आप जनता को उनकी रक्षा करोगे। पहले आप अपना धर्म फिक्स करो कि आपका धर्म क्या है, पहले ये सोचो। नहीं तो जाने तो छोड़ो, राजनीति आपके बस की नहीं है। वो हमारे बाबा जी हैं देखने के लिए, हमारे मोदी जी हैं देखने के लिए, उनके बस का है, वो करते हैं। देखो सुरक्षित हाथों में हमारा देश वैसे ही बहुत सुरक्षित हाथों में है, ये हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारे योगी जी मोदी जी जहाँ हैं वहाँ हम बहुत सुरक्षित हैं, हमें कोई डर नहीं है। अब हम बहुत खुश हैं, तो उन्हीं को उनका काम करने दो। हर एक काम देखो सबके बस की बात नहीं होती है, हर एक काम सबके बस की बात नहीं होती। अब देखो राजनीति करना आपके बस का नहीं है, तो ये इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ सबके बस की नहीं होती है। अब देखो किसी को कुछ चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, किसी को कुछ चीज़ का होता है, हर एक चीज़ थोड़ी ना, कोई इंसान एकदम परफेक्ट किसी भी चीज़ में नहीं होता है। तो इसीलिए तो जो जिस काम में माहिर रहता है उसको वही काम दे दिया जाए करने के लिए, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस रहता है, तो वो काम वो अच्छे से करता है। अगर आप बताइए,
अब इनको आप बोलोगे राजनीति करने के लिए, जब इनके बस का नहीं है तो आप मत करिए। ये हमारे मोदी जी, योगी जी को करने दीजिए। हमारे मोदी जी, हमें पता है कि हमारा देश एकदम सुरक्षित है। हाँ, आज तक नहीं, आज से थोड़ी राजनीति करे, कई जन्मों से कर रही, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं किया। वही तो, इनकी सरकार पहले बहुत दिन से थी, क्या क्या मिला? कुछ नहीं मिला पब्लिक को। जो उनके सपोर्ट में मुझे कमेंट कर रहे हैं आप लोग बताइए कांग्रेस राज में कितना सुख पाए थे? कमेंट तो आप लोग बहुत कर रहे हो मुझे, क्या सुख पाए थे आप लोग ये बताइए, क्या मिला था आप लोग को? 24 घंटा बिजली है, क्या मिला था? 1 घंटे से ज्यादा कभी लाइट मिली थी? समाजवादी पार्टी में तो 1 घंटे लाइट मिलती थी, और इनके में तो 1 हफ्ते लाइट नहीं रहती थी गांव में। 1 हफ्ते, कांग्रेस राज में 1 हफ्ता दिन, 1 हफ्ता रात वाला सिस्टम कभी कभी बीच में हो गया था, बाद में ये भी बंद। 1 हफ्ता लाइट ही नहीं रहती थी। जो लोग यूपी बिहार से हैं उनको पता है, जो लोग हैं, अगर मान लो आज के लोग जो अभी हैं वो लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग के उम्र समय के लोग तो जानते होंगे। हम लोग भी इतने बुढ़े नहीं हो गए हैं अभी, हमारी उम्र इतनी नहीं हो गई है कि हमको नहीं पता है। पता होगा कि नहीं पता होगा आप लोग को? कांग्रेस राज में कितना सुख पाए हो? जो मुझे कमेंट करते हो वो हमारे उम्र के होंगे शायद, या मुझसे भी ज्यादा उम्र के होंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा कांग्रेस राज में क्या क्या मिला है आपको। कितनी प्यारी प्यारी रोडें दिख रही थी आप लोग को, पता है? चलते थे ना, पता चलता था कितनी अच्छी अच्छी रोडें हैं। कौन सा देश विदेशों था, विदेशों से कौन सा अच्छा संपर्क था आपका, बताइए? कितनी इज्जत मिलती थी आपको बाहर, भारतीय लोगों को विदेश में। आज विदेशियों में, हर विदेशों में भारतीयों को इतना सम्मान मिलता है, किसके वजह से? हमारे मोदी जी की वजह से हर भारतीयों को सम्मान मिलता है। आज 24 घंटे लाइट आती है बीजेपी सरकार में। कौन, किसके राज में लाइट आई थी? समाजवादी पार्टी की पार्टी का वो था, उनका राज था तो 1 घंटा लाइट आती थी, उससे ज्यादा लाइट ही नहीं मिलता था। कौन सुख देखा था? एक और बताइए, आप लोग भी कमेंट करते हो तो जवाब भी, इसका भी कमेंट का रिप्लाई करिएगा, कितना सुख मिला था आपको। आज अच्छी चीजें, सही बात है, अच्छी चीजें कुछ लोगों को हजम नहीं होती है, तो ये सच बात है। अच्छा रोड मिल गया, अच्छी व्यवस्था मिल गई, अच्छा सब कुछ मिल रहा है, तो वो चीज लोगों को हजम नहीं हो रही है। राशन मिल रहा है, मुफ्त में सबके घरों में राशन जा रहा है। कभी मिलता था? इनके राज में ट्रक चला जाता था, भैया आया, किसी को थोड़ा बहुत मिला, गरीबों को जो एकदम गरीब थे उनको मिला, 2-5 किलो दे दिए, 2-4-10 लोगों को, वो भी खत्म हो गया। अब आएगा बाद में तो देंगे तुम लोगों को, हटा देते थे। गरीब बेचारा क्या करता था? सबके पास पैसा नहीं होता इतना खरीद के खाने के लिए तुम्हारे जैसे। किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। ट्रक आंखों से देखी बात बता रहे हम, ट्रक रातों रात गायब हो जाता था। कोटेदार के यहाँ ट्रक राशन आता नहीं था, पहले गायब हो जाता था। पैसा इतना गड्डी आके उनके यहाँ पे देखो तो उनके यहाँ महल बन जाता है। कोटेदारों के यहाँ महल बन जाता है। जिनकी कितनी सैलरी होगी ये बताओ, कोटेदार की कितनी सैलरी होगी? कमेंट में बताना। उल्टा सीधा कमेंट करने से पहले सोच समझ के कमेंट करिएगा। कितना आज की डेट की बात बता रही हूँ मैं। जो राशन लेने नहीं पहुंचता है ना, गांव की औरतें, दुल्हन लोग, जैसे हमारे गांव में पर्दा किया जाता है, दुल्हन लोग जो होती है बाहर नहीं निकलती हैं औरतें, तो जो कोटेदार होता है वो मशीन जो अंगूठा लगा के राशन देते हैं, वो ले जाके सबके घरों में ले जाके अंगूठा लगवा के फिर दूसरे से राशन भिजवाते हैं उनके घर में। ये है मोदी सरकार, ये है सच्चाई, ये है सच की जीत। इसको बोलते हैं सरकार चलाना। ना खाएंगे ना खाने देंगे, और उनका जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। उनका बस खाली हम ही खाओ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उनका ये था। और यहाँ नहीं, मोदी जी के राज में पहले सबका भला फिर अपना भला। उनको किस चीज़ की लालच है? उनको करोड़ों का बंगला नहीं चाहिए, उनको करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उनको बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। उनका भाई आज भी ऑटो चलाता है मोदी जी का। योगी जी की बहन आज भी एक छोटी सी दुकान में काम करती है। उसको देख के उनका वीडियो आया था, योगी जी का आंखों से आंसू निकल गए थे, लेकिन उनकी हेल्प नहीं की। क्या? क्योंकि वो दुनिया का भला चाहते हैं, वो अपना भला नहीं चाहते हैं। अपने भले से उनका भला नहीं होता है। वो संत महात्मा है, संत आदमी है, राजा आदमी है, उनको किसी की लालच नहीं है। वो देश हित में काम करते हैं। वो उनके लिए हम ही उनका परिवार हैं। उनके लिए पहले हम खुश रहेंगे तो वो अपने आप खुश रहेंगे। तो इसलिए सही वोट दीजिएगा।
हर बार मोदी सरकार। इस बात को दुनिया ने देखा है, जो महाकुंभ का आयोजन योगी जी ने करवाया था। योगी जी ने महाकुंभ का आयोजन कराया था, देखा था कि नहीं? प्रदेश में दम सब 10-15 करोड़ आदमियों को संभाल ले है किसी में दम। और जो व्यवस्था थी ना, ऐसा कोई नहीं था कि जो नहीं गया था। बीजेपी वाले नहीं, अरे बीजेपी वाले खाली नहीं गए थे, कांग्रेस वाले भी गए थे, समाजवादी पार्टी भी गई थी, सब पूरे, ऐसा कौन नहीं था कि नहीं गया था। गाड़ी नहीं मिलती थी जाने के लिए, थोड़ा तकलीफ जरूर हुआ लेकिन कोई दुख नहीं हुआ। थोड़ा तकलीफ हुई थी क्योंकि हम ही लोगों के रक्षा के, हम ही लोगों के अच्छे के लिए तकलीफ हुई थी। और किसी को जो व्यवस्था की थी ना उन्होंने, कि क्या मजाल था कोई एक इधर से उधर हो जाए, चप्पल तक चोरी नहीं, चप्पल तक चोरी नहीं हो रहा था। हाँ, थोड़ा भगदड़ मची, वो पब्लिक की गलती से, एक बार भगदड़ मची थी, वो पब्लिक की गलती से मची थी। पब्लिक भगदड़ मचा देती है, प्रशासन इतनी थी। हम लोग गए थे वहां पे कुंभ में, तो एक छोटी सी बच्ची थी, मेरी बहन है, मेरे चाचा की लड़की, खो गई हम लोगों से दूर हो, पता नहीं कहाँ खो गई। हम लोग ढूंढ रहे हैं, हम लोग को मिली नहीं। हम लोग रोने लगे, सब लोग, मेरी चाची रोने लगी, बोलते हैं पता नहीं कहाँ गई। अब हम लोग इतना ढूंढे, हम लोग को नहीं मिली। पुलिस प्रशासन, सोचिए इतनी भीड़ में उसको बैठा के रखे थे। हम लोग फोटो वहां पे दिखाए कि भैया आपने ये लड़की को देखा है? बोले रुकिए आप, चलिए हमने बैठा के रखा है अपने पास। कैमरा लगा था, हर एक जगह इतनी गजब की व्यवस्था थी कि है किसी में दम, इतना संभाल लेगा कोई? है किसी में दम? एक आध दिन का बात नहीं, पूरा महीना भर, पूरा महीना चला था। और वहां कुंभ का तो बात छोड़ो, रोडों पे जगह नहीं मिलती थी, ऑटो, बस, टैक्सी, ट्रेन, कहीं जगह नहीं। ऐसा नहीं था कहाँ से नहीं लोग आए थे कुंभ नहाने। इतने ठंडी में भी हर जगह बंदोबस्त टाइट था, और इतना हर एक चीज से भरा हुआ था, हर एक चीज सुविधा मिल रही थी। एक ट्रेन कहीं भी, मतलब प्लेन कहीं सांस नहीं था। ऐसा नहीं था कि विदेश, देश विदेश कहाँ से कौन नहीं आ रहा था, सब जगह से दुनिया, पब्लिक टूट पड़ी थी। किसमें दम है बताओ? आके ये राहुल बाबा संभाल लेंगे? क्या बोल रहे हैं, मुझे बर्फ में जाके खड़ा होके उनके साथ ठंड, क्या होना है, कांपना है खड़ा होके, मुझे गोली खानी है। अरे तो जाओ लड़ो ना, तुमको कोई रोक के रखा है? इतने सच्चे देशभक्त हो तो जाओ लड़ो। क्रोसिन की गोली तो खा नहीं सकते हो, गोली खाने जाओगे? इतनी हिम्मत है तुम में? कोई छींक देगा तो वहीं बेहोश हो जाओगे खड़े खड़े। हमारे योगी बाबा का एक भाई बॉर्डर पे तैनात है, ये हमारे बाबा जी, समझे? बाबा जी का एक सगा भाई तैनात है बॉर्डर पे। ऐसे नहीं, बाबा जी हमारे नाम कमाए हैं, किसी में दम नहीं है हमारे बाबा जी जैसा। कोई मुकाबला कर ले, कोई दाएं बाएं भी फटक जाए इनके। ये बाबा जी हमारे माफियाए घूमते हैं, जान बख्श दो बोल बोल कर। पहले की राज थी इन लोगों की सरकार में, खुलेआम गुंडागर्दी होती थी। एक फेरी वाला था बेचारा, सामान बेचने जाता था, अपने वीडियो में बताया, रो रहा था, बोला हम सामान बेचने जाते थे और वहाँ पे जब हम शाम को आते थे तो गुंडे लोग रास्ते में खड़े रहते थे। मैं जितना पैसा लेके आता था वो कितना कमाएगा, 200-400, 100-200, तब तो बहुत था, इतना कमा के लाता था। उसके बच्चे घर पे इंतजार करते थे, पापा आएंगे तो हम खाना खाएंगे। वो फेरी वाले के गुंडे लोग रास्ते में ही पैसा छोड़ लेते थे। वो बेचारा रो के घर पे आता था, बोला जब से ये सरकार आई है, जब से हमारे मोदी जी, योगी जी की सरकार आई है, जब से हमारे बाबा जी की सरकार आई है, गुंडे एक भी यहाँ पे खड़े नहीं रहते। हमें रहने के लिए घर मिला, हमें घर नहीं था, हमें रहने के लिए घर मिला। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर में राशन की कमी नहीं है। तो ये है बाबा जी की सरकार। इस सरकार को सलाम करते हैं, ना कि ऐसी सरकार को सलाम करें कि जो गरीबों के पेट पे लात मारे। कभी भूखा रहोगे तो पता चलेगा कि भूख होती क्या है। जब अपना भरा रहता है ना तो दूसरे की तकलीफ का अंदाजा नहीं होता है। तो जो कमेंट कर रहे हैं, एक बार आप भी एक काम करिएगा, जब आपको अगर खाना नहीं मिलेगा, जब भूख से तड़पोगे तो पता चलेगा भूख का अंदाज क्या होता है, ठीक है? तो जो गरीब लोग हैं ना, ये उनकी दुआ लगी है बाबा जी को। तो आज किसी में दम नहीं है कि कोई हमारे बाबा जी को हरा दे, ये गरीबों की दुआ है उनके पीछे। तो दुआ में बहुत ताकत होती है। बाबा जी कांग्रेस में आएंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। हाँ, बाबा जी हमारे कांग्रेस में आ जाएंगे तो हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। हम किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करेंगे, फिर बोल रही हूँ मैं, हम उनके काम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे बाबा जी आएंगे नहीं। जहाँ है वहीं हमारे बाबा जी बहुत अच्छे हैं, वहीं से सपोर्ट करो बाबा जी। ऐसे अपनी कृपा बनाए रखो, ऐसे गुंडा राज खत्म करो। सब बहन बेटियां ऐसे सुरक्षित हैं। स्कूल कॉलेजों में जब सब लड़कियां पढ़ने जाती थी तो लड़के लाइन से खड़े रहते थे, लाइन से साइकिल ले लेके,
या कहीं गांव में भी अगर लड़की कहीं बाहर जा रही है, एक एक ठो डायलॉग मारना चालू कर देते थे। आज के राज में एक बाहर कोई एक लड़का नहीं दिखेगा, कॉलेज स्कूल की लड़कियां जब बाहर निकलती हैं, और किसी को हिम्मत नहीं है कोई किसी लड़की को एक शब्द गलत बोल दे, कोई छेड़ ले। 7 पुश्त याद दिला देंगे बाबा जी उसके, 7 पुश्त, 1-2 पुश्त की भी बात नहीं है, उसकी 7 पुश्त याद आ जाएगी। किसी में दम है तो छेड़ के दिखा दे किसी की बहन बेटी को, औकात नहीं है अब किसी को कोई कुछ बोल दे किसी को। तो ये हमारे बाबा जी की पावर है। तो सरकार जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा उसी को लोग करेंगे सपोर्ट। जो बाबा जी हमारे लिए सोचते हैं तो हम उनके लिए जरूर सोचेंगे, इसलिए वोट तो हमारे बाबा जी को ही जाएगा, हमारे मोदी जी को ही जाएगा। और आपके पार्टी में भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ का आपके पार्टी का गाते हैं लेकिन सपोर्ट हमारे बाबा जी को वोट देते हैं। जाके वो अगर उस लिस्ट में दिखता होगा तो देख लेना, नहीं वोट मिला तो बोलना क्या, तुम्हारे नाम में भी छेद है। तुम्हारे ही थाली में छेद है, तुम्हारे ही लोग वोट उनको जाके देते हैं। क्योंकि सबको दिखता है काम दिखता है, खाली मुंह से बोलते हैं। अब चमचे हैं बेचारे, कब काम कर रहे हो तो बोलना तो मुंह पे तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन जिताना किसको वो तो उनके मन में है ना, वोट तो वो देंगे ना, वो थोड़ी कोई देखने जा रहा है। ऐसे थोड़ी ना जीत जा रहे हैं मोदी जी हमारे, ऐसे थोड़ी ना हमारे बाबा जी आ रहे हैं। लाखों करोड़ों की दुआएं हैं साथ में, सबकी करोड़ों लाखों करोड़ों की दुआएं हैं उनके साथ में, गरीबों की दुआएं हैं उनके साथ में। तब आज हमारे बाबा जी भगवा लहरा रहे हैं पूरे देश में। और बोलते हैं ना, जिनको भगवा से डर लगता है तो भारत छोड़ दो। तो हमारे बाबा जी की सरकार है ये, हमारे बाबा जी किसी से नहीं डरते। पहले किसी की भी भैया प्रॉपर्टी आ गई है, नाम इनका है, प्रॉपर्टी उनकी है, तो लो भैया आओ, वो उनका हड़प के बैठे हैं तो वो उनका हड़प के। आज के डेट में औकात नहीं है। जो गरीबों का हड़प के बैठे हैं ना, डायरेक्ट बुलडोजर चलता है, बंगला नहीं तुम ताजमहल बनवा लो, डायरेक्ट बुलडोजर चलेगा। क्योंकि ईमानदारी का रहेगा तो कभी कुछ नहीं होगा, बेईमानी का खाओगे तो तुमको बाबा जी नहीं छोड़ेंगे, गरीबों का हड़पोगे तो तुमको नहीं बख्शेंगे। क्योंकि इसीलिए गरीबों की उनके लिए हमेशा दुआएं निकलती हैं, सबके लिए वो बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए हर बार मोदी सरकार, जय श्री राम। तो हर बार मोदी सरकार को ही चुने। अच्छा, अपना भी अच्छा करिए और देश का भी भला करिए। और जो कमेंट करते हैं कितना सुख भोगे थे किस राज में, आप लोग बताइएगा। कांग्रेस के जो सपोर्ट करते हो कितना सुख भोगे हो कांग्रेस के राज में, बताना हमें, ठीक है। कितना लाइट मिला है, कितना आपको कितनी हर चीज का सुविधाएं मिली है वो आप बताइएगा हमें, ठीक है। तो हम भी आपको जवाब देंगे फिर उस चीज़ में। मैं कमेंट देखा मैंने आप लोग का, अच्छा लगा कि चलिए गलत ही सही, जिसकी मतलब जिसको जो अच्छा लगता है सबकी सोच बराबर नहीं होती है। क्या बेटा, क्या मेरा बुबू भी किसको सपोर्ट करता है? मेरा बुबू भी मोदी जी को सपोर्ट करता है। हाँ, देखो कौन आया है, अभी कोई गेट पे आया है तो चिल्ला रहा है, जाओ देखो जल्दी कौन आया है। पप्पू आया। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा, बाबा जी की राज है, कोई नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो। तो ये है हमारे बाबा जी की सरकार। तो जिनको बुरा लगता है उनके लिए सॉरी। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मैंने किसी का सपोर्ट नहीं किया, जो दिखता है वही बिकता है, जो अच्छा है उसको अच्छा ही बोलेंगे, जो खराब है उसको खराब बोलेंगे। तो देखिए, जो अच्छा काम करेगा हम उसके लिए तो भाई बोलेंगे ही। तो भारत माता की जय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।